शोएब जवाई, आपका जब मैं पढ़ रहा था तो आप जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, एक मुस्लिम फाउंडेशन है उसको आप लीड भी करते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप थूकने की बात कर रहे हैं, मतलब उन्होंने बोला कि इस तरह के नैरेटिव पे तो पहुंचा चला जाता है। अखलाक की जब हत्या हुई थी तो अखलाक का नैरेटिव क्या निकाला था आपने? 12 घंटे इससे पहले ही निकाल दिया था। पुलिस की पहली जीप वहां नहीं पहुंची थी, नैरेटिव निकल गया था कि मार दिया इसको भगवाधारी गुंडों ने। नैरेटिव निकाल दिया था ना, निकाला था ना कि नहीं निकाला था? एक सेकेंड। और यहां पर हिजाब पर उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने फेसबुक पोस्ट लिखा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तालिबानी स्टाइल में हत्या हुई है और नाम आपके सामने 5 और आरोपियों के। क्या बोलेंगे आप? नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं कि हत्या भी कर दी जाए, कोई उफ तक ना करे। मैं जवाब दूं? उफ तक ना करे, कोई हत्या भी कर दी जाए, कोई बोले भी ना। मैं जवाब दे देता हूं, बोलिए। 30 सेकंड। देश भर के लोग देख रहे हैं, आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, करोड़ों लोग देख रहे हैं और इसमें करोड़ों में से कई बाप होंगे जो बेटी के बाप है। एक बेटी के बाप के नजरिए से देखिए, मैं भी बेटी वाला हूं, उन बाप पे क्या गुजरी होगी जो ये हिजाब के साथ इस हत्या को जोड़ रहे हैं और उनको खतरा है कि उनकी बेटियों पे क्या खतरा हिजाब की वजह से ही हत्या हुई है। बलात्कार और एसिड अटैक वाली जो बात की गई है, उन बेटियों के बाप पर क्या गुजरा होगा? एक सेकंड, बाप के नजरिए से सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट यू आर, बाय द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट यू आर सेइंग मिस्टर जवाई, लिसन टू मी ऑन दिस, लिसन टू मी ऑन दिस। एक सेकंड, मेरे घर में भी बेटी है, मेरे घर में भी बहन है, सुनिए। नहीं, सुनना पड़ेगा ना, सुनना तो पड़ेगा ना सर, सुनना तो पड़ेगा ना शोएब भाई, सुनना तो पड़ेगा ना। सुनना, मुंह में उंगली डालिए तो सुनना पड़ेगा ना, मुंह में उंगली डालिए तो सुनना पड़ेगा शोएब भाई, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ना। ओके, मैं रिजवान आपकी बात आ रहा हूं, मेरे को 15 सेकंड। देखिए शोएब जवाई, आपको ऑडियो में डाउन कर रहा हूं अब, क्योंकि देखिए अब आपने मुंह में उंगली डाली है, आपने बार बार बाप बेटी बेटी बाप इसका जिक्र किया। शोएब भाई सुन लीजिए, इत्मीनान से सुनिए, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप ही को सुन रहा हूं। बाप बेटी बेटी बाप आपने करा, घूंघट में बेटी को रखकर बेटी को बुलंदी पर पहुंचाने की बात हो रही है, हिजाब में बेटी को रखकर बेटी को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, और आप ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें जो ढकियानुसी हैं, अगर ये रहेंगी तो बेटी के लिए बहुत अच्छा होगा। उस बेटी से पूछ के देखिए, आपने बोला मेरी भी बेटी है, अपनी बेटी से पूछ के देखिए, उसको मुंह का चेहरा ढकने में अच्छा लगता है? दिल से बोले कि नहीं, अपने घर में ही टेस्ट कर लीजिएगा, जवाब यही आएगा। अब मैं रिजवान आपकी बात आता हूं, रिजवान अहमद, जवाब। आपने गलत बोला जो कि शोएब जवाई ने बोला, उसका जवाब। लेट हिम आंसर नाउ। जी अमीश भाई, एक तो मेरे शोएब भाई ने बोला कि इनके मुंह पर थूकना चाहिए। भाई देखिए अमीश भाई, शोएब भाई मेरे मुंह पर थूक लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस किसी हांडी में किसी खाने की प्लेट में ना थूकें, बस इतना रहम करें, मेरे मुंह पे थूक लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो मुस्कान के साथ घटना हुई, मैंने जो ये बोला कुछ सोच के बोला। जो मुस्कान के साथ घटना हुई वो गलत हुई, लेकिन अमीश भाई आप ये सोचिए वो घटना और कितनी गलत हो सकती थी, खुदा ना खास्ता। वो जो 40-50 लड़के थे वो मुस्कान से 2-3 मीटर दूर आके रुक गए थे। अगर कोई वहां पर बदतमीजी हो जाती, शर्मनाक घटना हो जाती, तो शुक्र करिए वो नहीं हुई। दूसरी बात, क्या डिबेट है, टॉपिक क्या है और बात क्या हो रही है, ये घटना अपनी मुंह में जो आप बके जा रहे हैं। जी अब तीसरी बात, थोड़ी सी अब तीसरी बात सुनिए। अरे टॉपिक पर बात करिए। अब तीसरी बात सुनिए अमीश भाई। बोलिए रिजवान अहमद और शोएब जवाई की बताइए थोड़ी। तीसरी बात, अमीश भाई ये लोग इस्लाम और हिजाब की बहुत दुहाई देते हैं, अभी मोहतरमा ने भी बोला कि कुरान में वो लिखा है कोई हमारा हिजाब नहीं हटवा सकता वगैरह वगैरह। अमीश भाई जरा शोएब भाई से और ये जो बीच में साहब कूद पड़े थे, जरा इनसे ये एक बात पूछिए, और इसमें कोई महिला बोल के नाराजगी ना करे। एक बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछ रहा हूं इस्लाम की नजरिए से। अमीश भाई, क्या महिला को यह अधिकार है कि वो हिजाब पहन के
पूरा मेकअप करे, लिपस्टिक लगाए और टीवी पर आए और अपना पूरा चेहरा दिखाए इस्लाम की नजर से। क्या इस्लाम इस मेकअप की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इस लिपस्टिक की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि हिजाब पहनकर तुम पूरे मुंह पर मेकअप करो और तुम टीवी पर आओ और तुम समाज में जाओ? नहीं देता इस्लाम इसकी इजाजत। लेकिन ये लोग इस्लाम को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। की बात कर रहे थे, जवाब दीजिए। इसका जवाब बेटी ही देगी। जवाब तुम जैसे घटिया लोगों का जवाब बेटी ही देगी। सईदा जी आप जवाब दीजिए इसको। सईदा फलक जी आप जवाब दीजिए। ये हमारे के जवाब के लायक नहीं है। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं, वो इस्लाम के नजरिए से ये अलाउड नहीं है। को शर्म नहीं आ रही है? बेशर्म आदमी मेरे कैमरे पे मेरे मेकअप पर वो सवाल उठाते हैं, वो कौन होते हैं? मैं कुछ भी करूं, तुम्हारा क्या हक बनता है? इतने गिरी हुई बातें करते हैं नेशनल टेलीविजन पर। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। समझाना चाहिए इस्लाम कि वो कोई इसकी पर्सनल इजाजत अटैक नहीं ना करे। देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। शर्म नहीं है? इस्लाम इस मेकअप की इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। नो नो नो, आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। इस्लाम इसकी निगाह ही यहाँ से लड़कियों के चेहरे पर शर्म नहीं आती है महिला के मेकअप के ऊपर कमेंट करने के लिए? अमीश अंकल जी आप इन्हें रोक नहीं सकते? आप न्यूट्रल रहिए ना, इनको समझाइए कि इतनी गिरी हुई बातें कर रहे हो। बेशर्म आदमी। इस्लाम पर रिजवान वो कह रही है वो मेरी चॉइस है। देखिए इसमें ये एक वो लॉजिक से अपने बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रही है वो मेरी चॉइस है, तो मेरी चॉइस है तो इस वजह। अरे शोएब जमाई जी, अरे सुनिए तो, अब आ गए ना, अभी मैं जवाब देता हूं। क्या इस्लाम में, कुरान में किसी महिला को इस्लामिक मान्यता पर टिप्पणी करने का हक है, हाँ या ना? और अगर है तो मोहम्मद साहब के जमाने की 4 महिला कमेंटेटर्स का नाम बताइए इस्लामिक मान्यता पे। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, बोलिए। मैं वैदिक काल की 4 बताऊंगा, बोलिए। मनुस्मृति में महिलाओं को इंडिपेंडेंट रहने के लिए नहीं कहा गया है। अरे मनुस्मृति नहीं, पहले कुरान का जवाब दो, मनुस्मृति का जवाब हम देंगे। मनुस्मृति कहां से पढ़े हो? संस्कृत पढ़ना आता है? मनुस्मृति भाषण दे रहे हो? अरे छोड़ो भाई, कुरान का जवाब दो। कुरान के हिसाब से इस्लाम के धार्मिक मामले पर कुरान पर टिप्पणी करने का अधिकार महिला को है नहीं? बोलिए हाँ या नहीं? अरे आप इस्लाम के जानकार हैं, हिंदू के नहीं। इस्लाम का जवाब दीजिए। मेरा ज्ञानवर्धन करिए इस्लाम पे, मेरा ज्ञानवर्धन करिए। मनुस्मृति आपको पता ही नहीं है। मत दीजिए। मनुस्मृति पे भी सवाल पूछे जाएंगे। मनुस्मृति, अरे मैं ज्ञान दे नहीं रहा हूँ, ज्ञान पूछ रहा हूँ। आप बताइए, अगर महिला को अधिकार है, जैसे सईदा फलक बोल रही है, उन्हें अधिकार है या नहीं? बोलिए हाँ या ना, भागिए नहीं, भागिए नहीं, भागिए नहीं, बोलिए उन्हें अधिकार है कि नहीं? ये छोटी जाति और ऊंची जाति का है, मनुस्मृति में कहा गया। मानते हैं? अरे भाई कुरान पर जवाब दो, मनुस्मृति तुमको नहीं आती। नहीं रह सकती, मानते हैं आप मनुस्मृति? अरे कुरान पे चर्चा करेंगे। अरे कहीं नहीं कहा गया, आपने पढ़ा है क्या? कहाँ लिखा है बताइए? चर्चा किसी और कहाँ लिखा है बताइए? सुधांशु त्रिवेदी कब पढ़े हो संस्कृत? सुधांशु त्रिवेदी कब पढ़े हो मनुस्मृति पे चर्चा होगी। अच्छा एक सेकंड, पढ़े हो उसका जवाब दो भाई, जो पढ़े हो उसका जवाब दो। कुरान में महिला को अधिकार है कि नहीं कमेंट्री करने का? बोलिए हाँ या ना, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, जवाब दो। शोएब जमाई जवाब दो। जात-पात के बारे में तो सईदा फलक सही कर रही है या एंटी इस्लामिक कर रही है? जवाब दो कि मनुस्मृति गलत है। अच्छा एक बात बताइए, छोड़ो भाई, तुम अपना जवाब दो। अच्छा एक बात बताइए शोएब भाई, एक सुधांशु देखिए, सुधांशु आप महिला को मौका तो दीजिए, ये अपने आप बताएंगे। शोएब जमाई एक सेकंड, शोएब जमाई एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप मनुस्मृति को मानते हैं या कुरान शरीफ को मानते हैं? किसको मानते हैं? मैं पूछ रहा हूं अम्बेडकर नहीं, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप मनुस्मृति को मानते हैं या कुरान को? शोएब जमाई कोई फायदा नहीं, तू मैं करने का कोई फायदा नहीं। आप कुरान को मानते हैं या मनुस्मृति को मानते हैं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, बताइए हाँ या ना। अरे सुनिए, अगर यहां से इस डिबेट में कुरान और मनुस्मृति पर सब तय होने लगे ना,
तो फिर संविधान की ना, बात ना, मत कुछ कीजिए। तय नहीं कर रहे, एक मैं तरफ तो आप कहते सवाल हैं कि पूछ रहा हिजाब हूं। से आजादी चाहिए, पूछ रहा हूं, दूसरी ये तरफ जवाब एक तो नहीं दे रहे। पैनलिस्ट कहता है कि क्यों लिपस्टिक लगा के आते अरे, हैं और मेकअप करके आते हैं और अरे, आप उसको आपसे रोकते नहीं है। आप अरे यहाँ आप से खुद लिपस्टिक की बेटियां बात जो करना है चाहते हो, डॉक्टर बनना आप चाहती खुद ही है। सवाल का लिपस्टिक की जवाब बात नहीं करना दे पा चाहते हो, आप आप खुद ही लिपस्टिक की बात करना रोकना क्यों चाहते हो। चाहते मैं हैं? पूछ रहा हूँ, कुरान शरीफ को मानते हैं, बेटियां मनुस्मृति डॉक्टर को बनती मानते हैं। हैं। आपकी चुप्पी बहुत बड़ा जवाब है। आप कुरान शरीफ को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं? जवाब दीजिए। मनुस्मृति पर मानते किसको है? मनुस्मृति आप मानते हैं ना? आप इनकी किसको बात से मानते हैं? ये निष्कर्ष निकलता है आप कि किसको कुरान मानते के हैं? मैं अनुसार सवाल महिलाओं आपसे को पूछ रहा हूँ। टिप्पणी करने मैं का जिसको अधिकार मानता हूँ वो मैं मानते डंके की हैं। चोट पे कहता हूँ। मैं जिसको मानता हूँ मैं वो डंके की चोट पे कहता हूँ। मनुस्मृति मानते मैं हैं ना? आपसे पूछता हूँ कि मनुस्मृति में आप कहा किसको गया है फॉलो कि करते महिलाओं को हैं? अधिकार नहीं है मनुस्मृति को independent फॉलो रहने करते का। हैं या कुरान को फॉलो करते मनुस्मृति में हैं? कहा गया है कि महिलाओं को सवाल अधिकार का नहीं है बेवकूफ independent आदमी बोल रहा है। उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मनुस्मृति में ये लिखा है, नाराज सुनिए। क्यों हो रहे हैं? प्रथम अध्याय मैंने में तो मनुस्मृति एक में सरल ये जवाब लिखा पूछा, है इसका सरल कि जवाब 10 है। गुरुओं से सबको पता है, कुरान को ही मानेंगे। 100 गुरुओं से एक पिता और 1000 पिताओं से एक माता का स्थान श्रेष्ठ है। मैं श्लोक कोट कर रहा जवाब नहीं देना हूं। चाहता। आपने कब पढ़ी? फालतू में भाषण करने लगते हैं आके। कुरान पे चर्चा फालतू आपसे में। नहीं होगी। कुरान पे चर्चा अरे नहीं आप होगी बताइए, आप आपसे। संस्कृत आपसे पढ़े हैं? राजनीतिक चर्चा होगी। संस्कृत में कितने आप प्रकार के राजनीतिक शब्द होते हैं, पार्टी के बोलिए। प्रवक्ता हैं। अरे आप कितनी जब धातुएं मुफ्ती बन होती है, जाएंगे, बोलिए। आप जब हाफिज कुछ बन पढ़े जाएंगे, नहीं, तब आप आपसे भाषण कुरान पे करने चर्चा लगे। होगी। अभी आप जब नहीं राजनीतिक भाषण पार्टी करने के लगते हैं प्रवक्ता आके। हैं। जो आप आपने पूछ राजनीतिक रहा हूं, सवाल कुरान का को जवाब पढ़े हो दीजिए। ना? ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कि कुरान में महिला को अधिकार है धर्म पे टिप्पणी करने का या नहीं? हाँ या ना में जवाब है भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? बाएं दाएं भाग रहे हो। मनुस्मृति का मैंने श्लोक भी कोट कर दिया। कुरान में- तुम तो 30 सेकंड, संस्कृत 30 का सा नहीं सेकंड, पढ़े हो। 30 राम का सेकंड, रूप 30 नहीं सेकंड। बता पाओगे। आत्मने पति क्या परस्मै पूरे पति नहीं इस्लाम बता में पाओगे। महिलाओं को धातु पढ़ने रूप और की शब्द रूप इजाजत- नहीं बता पाओगे। लकार नहीं बता पाओगे। पढ़े कुरान कुछ में नहीं है। महिलाओं को पढ़ने की लिखाई भी नहीं आजादी पढ़ी है और खुदाई आप पूरी जैसे बता लोगों को रहे हैं। जवाब देने की भी आजादी है। अरे जो डॉक्टर आपसे इंजीनियर पूछा, आप बनने की जवाब भी दो ना आजादी उसका। है। साइंटिस्ट बनने की भी आजादी है। ठीक है, रिजवान अमेरिका के इकोनॉमिक जो काउंसिल सवाल के सुधांशु डायरेक्टर त्रिवेदी बनने की पूछ भी रहे आजादी हैं है। उसका कबीर उसका आजादी- उसका चलो, इन्होंने उसका बोला जवाब नहीं दे रहे बनने की शोएब भाई। तो एक आपकी बात जवाब का दो जवाब है। भाई। लेट शोएब भाई। ओके, होल्ड ऑन शोएब भाई, होल्ड ऑन। रिजवान अहमद लेट हिम कम इन। अमीश भाई, एक बात तो बतौर वकील बता दूं, किसी ने यह टिप्पणी करी कि चाकू कितने लगे, इससे क्या मतलब? उनको बता दीजिएगा कि मतलब होता है मरने वाला एक रॉड से मरा या एक चाकू से मरा या 20 चाकू से मरा। ब्रूटैलिटी ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन में और सजा में, दोनों में वैल्यू रखती है, पहली बात। दूसरी बात, हेलो जी दूसरी बात, आवाज आ रही है? बिल्कुल बोलिए। दूसरी बात, क्विकली। कमेंट्री का हक नहीं था, लेकिन यह भी बात सही है कि बीबी आयशा ने ऊंट पर बैठ के तलवार लेके जंग लड़ी थी, लेकिन उसके बाद शोएब जैसे मौलानाओं ने सन 1100 आते आते इस्लाम में औरत के हक और हकूक सारे खत्म कर दिए। दूसरी बात, तीसरी बात का जवाब अभी तक नहीं मिला, क्योंकि यहां पर जो चीज कुरान में लिखी है आयशा वहां जंग पर लड़ने आप ये वाली नहीं थी, कह सकते। तो फिर ये बात साबित अरे होता है चुप कि रहो यार, तुम महिलाओं बीच को में क्यों कितने बोलते अधिकार हो? हैं? अरे तुम बीच में क्यों बोलते हो? चुप रहो यार। तीसरी बात, इस जो चीज कुरान में लिखी है वहां कोई आदमी ये नहीं कह सकता मेरी मर्जी मैं मानूं या ना मानूं। करके दुनिया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो पे कुरान राज में करती लिखा वो है समीरा वही खान अटल जी। है। यह है हिजाब वाली बेटी का कमाल। अरे तुम हिजाब फिर वाली बोले, बेटी तुम एयरफोर्स फिर की बोले। पायलट है। हिजाब वाली तुम बेटी फिर बोले। एस्ट्रोनॉट है। हिजाब तुम वाली फिर बेटी बोले। डॉक्टर है। हिजाब तुम वाली फिर बेटी बोले। साइंटिस्ट है। हिजाब तुम वाली फिर बेटी बोले। इंजीनियर है। तुम अरे फिर बोले। भाइयों को पता क्या है कि तुम हिजाब फिर वाली बोले। बेटी दुनिया में कम अरे क्या तुम नाम फिर कमा रही बोले। है। तुम कुएं तुम के फिर मेढक बोले। हो, मेढक। तुम फिर बकवास कुएं के करोगे। मेढक हो। तुम फिर बोले। दुनिया नहीं नजर आती है। अरे तुम जाके फिर देखो बोले। समीरा फाजिल अरे जी तुम्हारे को, मुंह में डायरिया व्हाइट है हाउस क्या? में बैठ करके अरे तुम्हारे पूरे मुंह में अमेरिका की डायरिया है क्या? अर्थव्यवस्था की डायरेक्टर तुम्हारे है वो। मुंह में डायरिया और है हिजाब क्या? पहन के आती है। अरे शर्म तुम्हारे आनी मुंह में चाहिए। डायरिया है तुम्हें क्या? तो हिजाब वाली बेटियों पे गर्व तुम्हारे करना मुंह में चाहिए। डायरिया है लेकिन क्या? तुम जैसे शराबी कबाबी तुम्हारे नाकारे मुंह में बाप डायरिया अपनी है बेटियों क्या? पे गर्व नहीं किया करते हैं। तुम्हारे वो मुंह में बीजेपी डायरिया की है क्या? दलाली करने में मशगूल रहते हैं। तुम्हारे मुंह में ये डायरिया है हकीकत क्या? तुम्हारे ये मुंह में तुम्हारी डायरिया है हकीकत क्या? अरे तुम्हारे तुम्हारे मुंह में जैसे डायरिया है बाप क्या? पर बेटियों की लानत है।
हजार तुम्हारे बेटियों मुंह पे की डायरिया है लानत क्या? और हमारी बेटियां तुम अमित जैसे जी, लोगों को अमित जी, अपने मैं बोलूं? जूते के जी, नोक जी, पर रखती अमित है, जी, मैं समझ लो बोलूं? रिजवान अहमद। बिल्कुल बोलिए मैं बोलिए बोलिए बोलूं? बोलिए। तुम्हारे लिए मैं बोलूं? हमारी बेटियां तुम्हें मैं बोलूं? अपने जूतों के नोक पर अरे रखती देखिए हैं। देखिए मुझे मुझे तीसरी मुझे लग बात। रहा है किसी को जूतों की नोक पे रखेंगे, किसी को थूकेंगे, पता नहीं किस तरह की हम शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 सेकंड मैं देना चाहता था रिजवान अहमद आपको, लेकिन समय मेरे पास फिलहाल इतना ही।